हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एलुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 35 एवं 36 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बीपी सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? H2S। क्या हो जाएगा? H2S। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बृहस्पति। बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो शरद विषुव की स्थिति कब होती है? 23 सितंबर को। कब होती है? 23 सितंबर को आने वाला ही है। अगला क्वेश्चन है मियाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मियाना ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मलक्का जल संधि। क्या हो जाएगा? मलक्का जल संधि। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन बांध जो है कोलोराडो नदी पे है। किस पे है? कोलोराडो नदी पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? मित्र पे गमछा झाड़िए, समझ में आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, मानक समय पूछ रहा है, ना कि कर्क रेखा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप कोमोरिन। क्या है? केप कोमोरिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन मुल्लिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संकट पंजीब समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? निमाड़ी। निमाड़ी नस्ल पूछ रहा है। तो निमाड़ी जो है गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की। निमाड़ी गाय की है। साहिवाल, निमाड़ी, संकर नस्ल, ये सब किसकी है? गाय की। जर्सी किसकी है? गाय की। ये सब गाय की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। क्या होगा? मैग्नेटाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2882। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होगा वो होगा एक्स तरंग। क्या होगा? एक्स तरंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की?
तो दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन साहब किए थे। कौन किए थे? न्यूटन साहब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है बताना है। केवल राज्य सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? केवल राज्य। अगला क्वेश्चन है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नागपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नागपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1970 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1965 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 249। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लक्ष्मीकांत झा समिति। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि इसी को कहते हैं एल.के. झा समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? भारत में पहली बार जेंडर बजट 2005-6 में पेश किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खुशहाली। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? खुशहाली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। किसका होता है? सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। कह रहा है ऑप्शन ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, यही जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी सही सुमेलित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1940 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हेन सांकी भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? बताना है कौन था? तो वाराणसी। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव थे। कौन थे? सोमदेव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? तो घग्गर नदी के किनारे कौन स्थित था? कालीबंगा। कौन था? कालीबंगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला है, उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन जो था हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर में थी। कहाँ थी? लाहौर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीतर गांव का मंदिर। क्या हो जाएगा? भीतर गांव का मंदिर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई? तो सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा है वो 1932 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि खेरा का युद्ध कब हुआ? तो खेरा का युद्ध जो हुआ था वो 1707 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं किसमें? अमीबा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों जो है
क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। किसका है? क्रूसीफेरी कुल का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो श्वसन के दौरान जो होता है विटामिन का विघटन नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंटासिड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन क्या करता है? वायु प्रदूषण का सूचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो ठोस स्नेहक का उदाहरण है ग्रेफाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है और दूसरे तरफ खरपतवार है। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है गेहूं, फलेरिस माइनर। ऑप्शन बी कह रहा है धान बथुआ। ऑप्शन सी कह रहा है मटर प्याजी। और ऑप्शन डी कह रहा है पेट्रोल कासनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धान का जो है बथुआ नहीं होगा। बथुआ जो है एक प्रकार का घास है या साग कहिए इसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है निम्न में से कौन जर का उदाहरण नहीं है? तो जर का उदाहरण कौन नहीं है? आलू, क्योंकि आलू एक तना का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसे आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से 35 नंबर सेट का 35-36 का सेट है, ये चल रहा है सेशन। तो 35 नंबर सेट का स्मरणीय तथ्य है, इसे इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। ठीक है, इसका आंसर की भी डाल दिया गया है, ताकि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 36 का। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह, तो जोवियन ग्रह कौन नहीं है? मंगल। कौन नहीं है? मंगल। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? तो बिग बैंग की जो घटना हुई थी वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिग बैंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? कोयला जो है किस प्रकार का सेल का उदाहरण है, बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवसादी सेल का। कोयला जो है अवसादी सेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.0005। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? तो सारगैसो सागर जो है अटलांटिक महासागर का भाग है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पे स्थापित की गई है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है महावीर ने अपना आदेश किस भाषा में दिया? महावीर जी अपना आदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो सुंग शासक जो थे वो अपना राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। कहाँ की थी? विदिशा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चेदी वंश का संस्थापक
कौन था? तो चेदी वंश का जो संस्थापक था महामेघवान था, मेघवाहन, ठीक है, महामेघवाहन था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो प्रथम हुन आक्रमण जो था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी जो था वो सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबउद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है, सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 1555 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी में जो अनुवाद किए थे हुसैन इब्न अली बैज किए थे। कौन किए थे? हुसैन इब्न अली बैज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिनकिलिज खां। क्या हो जाएगा? चिनकिलिज खां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1793 ईस्वी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो सार्वजनिक समाज की जो स्थापना है वो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो मद्रास की जो संधि थी वो अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो नवजीवन समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है, क्या है बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार। क्या है? विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता? तो बताना है कौन शामिल नहीं होता है। निवेश जो है वो शामिल नहीं होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्टस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। कुट एक कह रहा है आयात सस्ता हो जाता है, कुट दो कह रहा है निर्यात सस्ता हो जाता है, कुट तीन कह रहा है आयात महंगा हो जाता है, और कुट चार कह रहा है कि निर्यात महंगा हो जाता है। बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। कूट एक कह रहा है विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर। ऑप्शन बी कह रहा है आईएमएफ के पास रिजर्व कोष। कूट तीन कह रहा है स्वर्ण भंडार, और कूट चार कह रहा है विदेशी परिसंपत्तियां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4 यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर में। कहाँ किया गया था? कानपुर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। कूट एक कह रहा है शक्तियों का कठोर पृथक्करण, कूट दो कह रहा है दोहरी कार्यपालिका, कूट तीन कह रहा है विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य
सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? कुट 1 कह रहा है कि ये असीमित नहीं है, कुट 2 कह रहा है ये अस्थाई नहीं है, कुट 3 कह रहा है ये बाद योग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक अनुच्छेद किन जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है, बी आर अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। ठीक है, आत्मा कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 76। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संसद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, कौन करता है? करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है वो बताना है, तो विद्युत धारा जो है ये एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बताना है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। कौन दिया था? हाइगेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर यानी कि जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु के अवयव हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, जस्ता और निकेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका डी क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो स्टार फिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वासी ओरकोर तथा मेरेमस रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी से। किसके कमी से? प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? तो विटामिन B3 जो है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई होप कि आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। इसका स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, जो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF को डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे ऐसा हम आशा करते हैं आपसे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं तो कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।